फिल्मी झरोखा के नए एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। हर रोचक किस्से की जानकारी के लिए घंटी के बटन को भी जरूर से दबाएं। देखते रहें फिल्मी झरोखा। फिल्मी झरोखा के इस एपिसोड में आज कुछ खास जानकारियां विलन अजीत की लाइफ से, रोचक किस्से। अजीत खान का असली नाम है हामिद अली खान। अजीत के पिता पुराने उसूलों वाले इंसान थे। उनकी नजर में फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्हें लगता था कि शरीफ खानदान के लोग फिल्मों में काम नहीं किया करते। अजीत जिस कॉलेज में पढ़ा करते थे उसी कॉलेज में इनके सीनियर थे पीवी नरसिम्हा राव, जो कि हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री बने थे। स्ट्रगल का दौर बॉम्बे आते ही शुरू हो जाता है। वैसा ही इनके साथ हुआ। उस वक्त लोगों से पूछ पूछ कर इकट्ठा किए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के ऑफिस एड्रेस और फिर उन पर आना जाना शुरू किया। कई चक्कर निकाले पर कहीं भी कोई बात नहीं बनी। पैसे खत्म हो चुके थे। जैसा सोचकर अजीत आए थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। खाने से लेकर रहने तक की अब दिक्कत होने लगी थी। किसी से हाय दिल को लगा के हुए बदनाम। उन दिनों मोहम्मद अली रोड पर बड़े बड़े सीमेंट के पाइपों में कुछ गरीब लोग रहा करते थे। वहीं पर ठिकाना बन गया अजीत का, लेकिन वहां भी दिक्कतें कम नहीं हो रही थी। लोकल गुंडे अक्सर वहां हफ्ता वसूली किया करते थे। एक दिन उनका सामना हो गया अजीत से। उन्होंने अजीत से भी हफ्ता वसूली मांगना शुरू किया। अजीत ने मना कर दिया। अरे मर्द हो तो एक एक करके आ जाओ ना सामने, सबको निपट लूंगा। माँ ने इतना दूध भी पिलाया है। इस पर गुंडों ने अजीत से मारपीट करना शुरू कर दिया और अजीत भी उस मारपीट से इतना गुस्सा खा गए कि उन्होंने गुंडों की वहीं पर इतनी जबरदस्त पिटाई कर डाली कि उनको हमेशा के लिए वहां से भागना पड़ा। और यहीं से साबित हो गया कि वास्तव में लॉयन है अजीत और फिल्मी दुनिया में इन्हें लॉयन के नाम से जाना जाएगा। ये वो गुंडे कभी नहीं जानते थे। लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब, कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। ये तो सिर्फ मकान, दुकान और कुछ रुपए हैं। अगर बंटवारे में एक तरफ सारी दुनिया होती और एक तरफ माता जी, तो मैं सारी दुनिया को ठुकरा देता और माता जी को सर आंखों पे बिठा लेता। चलिए। 1954 की फिल्म नास्तिक का एक गीत तो आज भी बड़ा फेमस है। ये गीत अजीत पर फिल्माया गया था। गीत के बोल हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। अब अजीत दुखी रहने लगे थे क्योंकि इनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हो रही थी। इन्हें अपने अभिनय के दम पर फिल्में तो मिल रही थी पर फिल्मों को सफलता नहीं मिल रही थी। समझे थे साथ देगा किसी का सुहाना गम, खुली जो नजर तो देखा तन्हा खड़े हैं हम। अजीत इंटरव्यू में खुद कहते हैं, अगर आपकी फिल्म सिल्वर जुबली होती है तो आप सफल अभिनेता माने जाओगे, लेकिन अगर आपकी फिल्म ना चले तो आपका अभिनय कितना ही दमदार क्यों ना हो, आपको लोग नकार देंगे। धीरे धीरे हीरो की भूमिका से ऊबने लगे अजीत और फिर सहायक भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया। फिर 1957 की नया दौर में कृष्णा। मैं तेरी दोस्ती की कसम, दोस्ती के मुंह पर तो थूक दिया तूने, वो भी एक लौंडिया की खातिर। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों। और 1960 में मुगले आजम में दुर्जन सिंह ऐसा किरदार निभाया कि लोगों को आज भी याद है। दुर्जन तुम्हारी तलवार एक है और अकबर आजम की तलवारें लाखों। तो फिर एक राजपूत के वचन पर कट जाने वाले सर भी लाखों हैं शहजादे। हमेशा की तरह इनके अभिनय को खूब सराहा गया। एक दिन अजीत और राजेंद्र कुमार यानी जुबली कुमार की मुलाकात हुई। मैं जानता था कि एक दिन जरूर हमारी मुलाकात होगी। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दिन राजेंद्र कुमार ने कहा, अजीत साहब, अब कलर फिल्मों का दौर आ गया है। बड़ी बड़ी महंगी महंगी फिल्में बन रही हैं। अब आपको कोई हीरो का रोल दे या ना दे क्या पता, लेकिन अब आपको अपने कैरेक्टर में बदलाव करना चाहिए। क्यों ना अब आप खलनायक का रोल करें। मैं प्रकाश राव की फिल्म कर रहा हूं जिसका नाम है सूरज। इस फिल्म में आप विलेन का रोल कर लीजिए। अजीत साहब अपने दोस्त राजेंद्र कुमार को मना नहीं कर पाए।
और उन्होंने हाँ कर दी और फिर अजीत बने विलन। प्रताप नगर का राजकुमार महाराज कुमारी की सेवा में प्रणाम पेश करता है। अपनी कसम, तेज घोड़े और तेज लड़कियां हमें बहुत पसंद हैं। आओ सैर कराएं। यही किरदार इनकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट रहा जिसने इन्हें विलन बना दिया। और आखिरकार जब सूरज फिल्म रिलीज हुई तो सुपर डुपर हिट साबित हुई। साल 1966 में सूरज फिल्म का प्रीमियर हुआ था मिनर्वा सिनेमा हॉल में। प्रीमियर के दौरान एक विलन जो कि अजीत के दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने फिल्म देखकर कहा, हमें जो थोड़ा बहुत काम मिलता था अजीत साहब, वो भी आपने छीन लिया है। इतना जबरदस्त अभिनय आपने किया है कि अब तो कोई हमें याद भी नहीं करेगा। और ये कहते हुए उन्होंने अजीत को गले लगा लिया था। अजीत की बरसों से ये चाहत थी कि उन्हें भी प्रसिद्धि मिले और आखिरकार सूरज फिल्म ने ये शुरुआत कर दी। और इसके बाद कई फिल्में आई, राजा रंक, प्रिंस, आदमी और इंसान, जीवन मृत्यु, धरती, हीर रांझा, पतंगा, पराया धन, सुल्ताना डाकू। मैं भाई की मौत का बदला चुकाने आया। और इसके बाद एक ऐसी फिल्म आई जो कि 1973 की एक जानी मानी फिल्म है जिसमें एंग्री यंग मैन के तौर पर अमिताभ बच्चन निकल कर आए। फिल्म का नाम जंजीर। साल 1973। अजीत का किरदार धर्मदयाल तेजा। अजीत ने ऐसे विलन की छवि पेश कर दी जो अब तक हिंदी सिनेमा ने कभी नहीं देखा था। सबसे अलग, स्टाइलिश, सफेद कपड़े पहनने वाला, रुतबे वाला विलन जो अपने साथ हमेशा एक सेक्रेटरी भी रखता है। जो लोग पार्टियों में अलग थलग रहते हैं वो आमतौर पर बहुत जिद्दी होते हैं। और उनका ये चिल रहने वाले डॉन का कैरेक्टर हमेशा सबको बहुत पसंद आया। इतनी जरा सी बात के लिए तुम मेरे पास चले आए। और जिस तरह से अजीत मोना डार्लिंग बोलते थे, ये भी बहुत पसंद किया जाता था। मोना, जिस तरह कुछ आदमियों की कमजोरी बेईमानी होती है, इसी तरह कुछ आदमियों की कमजोरी ईमानदारी होती है। फिल्म यादों की बारात का ये किस्सा है। फिल्म के एक सीन में अजीत के पैर को ट्रेन की पटरी पर फंसाना था और ट्रेन आने वाली थी। ये सीन रियल बनाने के लिए ट्रेन आने के कुछ टाइम पहले ही ये सीन शूट हो रहा था, लेकिन उसी वक्त अजीत का पैर सचमुच ट्रैक में फंस गया और सामने से ट्रेन आती जा रही थी। धीरे धीरे ट्रेन करीब आने लगी। यूनिट के सारे लोग साइड में हो गए। ट्रेन गुजर गई और सबको लगा कि अजीत इस हादसे का शिकार हो गए हैं। ट्रेन के जाने के बाद सब लोग अजीत की लाश के टुकड़े ढूंढने लगे। सबको ये लग रहा था कि अजीत अब नहीं रहे, पर अजीत बिल्कुल सेफ थे क्योंकि ट्रेन के आने से कुछ ही सेकंड पहले उनका पांव ट्रैक से निकल गया था और वो साइड में कूद चुके थे और खुद छुपकर ये नज़ारा देख रहे थे कि यूनिट के लोग क्या करेंगे। जब यूनिट के लोग उन्हें ढूंढने लगे तो उन्होंने एकदम से सामने आकर सबको चौंका दिया। शाखाल जब बाजी खेलता है तो जितने पत्ते उसके हाथ में होते हैं उतने ही उसकी आस्तीन में। अब बात करते हैं अजीत के पिता और उनकी जिंदगी की। अजीत के पिता फिल्मों से बहुत नफरत किया करते थे, लेकिन अजीत तो भागकर फिल्मों में चले गए थे। अपने पिता को बहुत याद करते थे, बहुत प्यार किया करते थे और जब फिल्मों में सेटल हो गए थे तो उसके बाद कई उपहार अपने पिता को हर साल भेजा करते थे और भेजकर अजीत को बड़ी खुशी होती थी। जब अजीत के पिता बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे तो अजीत उनसे मिलने घर पहुंचे, लेकिन अजीत के पिता ने अजीत को कहा, वो सामने जो अलमारी दिख रही है उसे खोलो। जब अजीत ने अलमारी खोली तो अजीत हैरान हो गए। उस अलमारी में वो सारे उपहार, वो गिफ्ट्स रखे थे जो अजीत ने अपने पिता को भेजे थे। उनके पिता ने उनमें से किसी भी गिफ्ट को खोलकर तक नहीं देखा था और ना ही कभी यूज किया, क्योंकि उनका मानना था फिल्मों से कमाए जाने वाला पैसा हराम का पैसा होता है। अजीत ने उन उपहारों को देखा और आंखों में आंसू आ गए और इस बात ने अजीत को बुरी तरह से तोड़ दिया। फिल्मी झरोखा के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन अजीत के बारे में अगर आपको पूरा जानना है, अजीत की बायोग्राफी देखनी है तो आप देख सकते हैं बीवी का टीवी चैनल पर, जो लिंक आपको दिखाया जा रहा है। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को, अगली बार फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।